सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि होली का बहुत ही विशेष त्योहार आ रहा है, जिस दिन होलिका दहन होता है। तो जो होलिका दहन होता है रात में, उसकी कहानी आप सभी को पता है। उसका बहुत ही महत्व होता है। तो जो सुबह उसकी भस्म होती है, राख, जो रात को होली जलाई जाती है, उसकी जो भस्म होती है राख, उससे बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं जो हमारे सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करने के लिए बहुत ही अचूक उपाय होते हैं, जो शायद हम लोगों को नहीं पता होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग वो सब नहीं करते हैं और सही तरीके से नहीं करते हैं। क्योंकि हम होलिका दहन के वाले दिन पूजा भी करते हैं, पूजा सामग्री भी चढ़ाते हैं, लेकिन हमें सही से ना पता होने के कारण हम उसे नियम पूर्वक नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जो आप सिर्फ उस भस्म के साथ कर सकते हैं, धन प्राप्ति के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, और भी अन्य टोना टोटका किसी ने किया हो तो उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं जिससे हम कर सकते हैं। तो आज मैं आपको सारे उपाय बताऊंगी जितने भी मुझे पता है, सभी लोग अवश्य करें। तो सबसे पहला उपाय यह है कि जिस दिन होलिका दहन होता है उसके दूसरे दिन आप सुबह नहा धोकर अच्छे से साफ सुथरा ढंग से वहाँ जाइए और होलिका की जो भस्म होती है वो आप घर पे उठा लाइए और अपने घर के सभी कोनों में छिड़क दीजिए। उससे क्या होगा कि आपके घर में जितनी भी निगेटिव एनर्जी होगी तो वो बिल्कुल घर से दूर भाग जाएगी, कोसों दूर भाग जाएगी। और दूसरा उपाय यह है कि यदि आपके घर में कोई बच्चा या बड़ा कोई अक्सर बीमार रहता हो, कुछ ना कुछ बीमारी उसे लगी रहती हो, या जो बच्चा घर में हो जिसका पढ़ाई में मन ना लगता हो, या वो पढ़ता ना हो, चिड़चिड़ा हो, लापरवाह हो, या पढ़ने के बावजूद उसके दिमाग में मतलब पढ़ाई ना घुसती हो, तो उसके लिए आपको करना ये है कि आप होलिका की भस्म उठा लाइए और उसे एक ताबीज में भरकर, चांदी की ताबीज में बांधे तो ज़्यादा सही है, ना हो तो कोई भी ताबीज में आप बांध सकते हो। उसे आप उस बच्चे या जो बीमार व्यक्ति हो उसके गले में बांध दीजिए। मैं तो कहती हूँ आप पूरे परिवार के गले में ही बांध लीजिए। तो उससे क्या होगा कि जो बच्चा बीमार रहता होगा वो बीमार नहीं होगा, या जो चिड़चिड़ा होगा, पढ़ नहीं रहा होगा, तो उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा, उसकी बुद्धि थोड़ा तेज हो जाएगी। तो ये उपाय अवश्य करें। तीसरा उपाय यह है कि जिन लोगों को चर्म रोग हो या स्किन से रिलेटेड कोई अन्य दिक्कत हो, तो उसके लिए आपको करना ये है कि आप उसी भस्म को उसके शरीर में लगा दीजिए जहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो, या शरीर में आप लगा दीजिए, जिससे क्या होगा कि उसका चर्म रोग या स्किन एलर्जी या कुछ भी है वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये भस्म उसके लिए बहुत ही लाभदायक होती है। आप इनमें से कोई भी उपाय करें तो उसमें आप प्रहलाद जी का नाम लेकर उनसे प्रार्थना करते जाएं कि हे प्रहलाद भगवान जी, हम हमारा ये रोग सही करें या हमारे बच्चे की बुद्धि बढ़ाएं। तो ये प्रार्थना आप अवश्य करते जाएं। जो चौथा उपाय है वो धन से रिलेटेड है। जिन लोगों की धन की कमी रहती है या वो बहुत परेशान रहते हैं, धन नहीं रुकता, तो उनको करना ये है कि आप 11 कौड़ी ले लें और रात में जाकर आप उसी होलिका में जाकर वो कौड़ियाँ डाल दें। अन्य सामग्री के साथ जो भी आप पूजा अर्चना करें उसके साथ ही आप 11 कौड़ी भी वहाँ डाल दें। और सुबह जब आप भस्म लेने जाएं तो देखें, अगर वो कौड़ी में से एक दो कौड़ी आपको मिल जाएं तो आप वो और भस्म दोनों चीज़ें ला के एक पीले कपड़े में बांध कर जहाँ भी आप धन रखते हो वहाँ पे रख दें, जिससे आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो ये उपाय अवश्य करें। और दूसरा ये है कि आप, अगर कौड़ी आपको नहीं मिली तो आप क्या करें कि सिर्फ वो जो भस्म आप लाए हो उसको आप घर में जो अग्नि कोण होता है वहाँ पर छिड़क दें और थोड़ी सी रख भी दें, तो उससे भी आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। तो ये थे होली की भस्म के कुछ उपाय जो मैंने गुरु जी की कथा में सुने थे, तो मैंने आप तक पहुंचाया। तो आप इनमें से ये सारे ही उपाय अवश्य करें ताकि आपके घर के जो भी संकट हैं धन से रिलेटेड या स्वास्थ्य से रिलेटेड, वो सभी सही हो जाए। तो सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एंड हैप्पी होली।